हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 8th क्लास मैथ 8.2 की एक्सरसाइज। ठीक है, तो 8.2 एक्सरसाइज करने के बाद आप ये जो मल्टीप्लाई वाली डिजिट है, मतलब जो नॉर्मल गिनती में नहीं होती है, जो वेरिएबल यानी कि अलजेब्रिक मैथमेटिक्स की जो मल्टीप्लाई है ना, वो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? इनका जो ये जो जो बहुपद हैं, ठीक है, जो भी ये डिजिट है, इनको क्या करना है? आपने प्रोडक्ट करना है, मतलब गुणनफल इनका निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणनफल। ठीक है, ये जो देखो कॉमा देख रहे हो ना, कॉमा, ये 8.1 में क्या देखो, जहाँ ऐड था उस कॉमा का मतलब वहाँ ऐड करना था, जहाँ सब्ट्रैक्ट था वहाँ आपको सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना था। अभी यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप? मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो देखो जल्दी जल्दी से करते हैं। पहला है 4,7p। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 7p, 4 7 जा 28, 4 7 28 और p का p। ठीक है, हो गया पहला। सेकंड है माइनस का 4p, फिर कॉमा, तो मल्टीप्लाई 7p। तो देखो 4 सत्ते 28 और p को p से करेंगे ना तो p की स्क्वायर हो जाएगी। जैसे देखो 2 को 2 से करते हो तो आप 4 लिख देते थे ना, कई बार आप 4 ना लिख के क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही p को p से करेंगे तो p की पावर 2, यानी कि इनकी जो वेरिएबल की जो पावर होती है ना वो 1 होती है, और मल्टीप्लाई में वो ऐड हो जाती है। करते हैं इसका थर्ड पार्ट कह रहा है माइनस का 4p, कॉमा मतलब मल्टीप्लाई, और 7pq। तो देखो 4 7 जा 28। अच्छा, इसमें देखो एक माइनस है, दो होते तो कट जाते, तो नहीं लगाया। अब देखो यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 4 सत्ते 28 और एक ही माइनस है तो लगेगा। p को p से करेंगे तो p की तो स्क्वायर हो जाएगी और q अकेला ही रहेगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चौथा पार्ट इसका 4p की 3, फिर कॉमा है तो मतलब मल्टीप्लाई माइनस का 3p। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, और क्योंकि एक ही माइनस है तो लग जाएगा। p की 3 और p की 1, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी? पावर ऐड होती है, तो p की पावर 4। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन आपका 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। एरिया मतलब क्षेत्रफल हिंदी वालों के लिए, और रेक्टेंगल मतलब आयत। एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। ये जो मोनोमियल है ना, तो इनके हेल्प से, और ये मोनोमियल भी क्या है? एक लेंथ होएगा और एक ब्रेथ होएगी, मतलब एक लंबाई है और एक चौड़ाई है रेक्टेंगल की। तो आपने क्या करना है? उनका एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका जो ये पार्ट है, ठीक है, ये सारे पार्ट हैं, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो इसको हम क्या करते हैं? नाम दे देते हैं। मान लो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये फोर्थ हो जाएगा, और ये फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा पहले, करने से पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये है आपका एक रेक्टेंगल। ठीक है, आयत बोलते हैं इसे हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ये होता है इसका एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है L इंटू बी। ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो करते हैं इसका पहला पार्ट। क्या था? P कॉमा Q। ठीक है, तो देखो हमारे लिए लंबाई और चौड़ाई क्या है? देखो पहले वाली ना, ये L है मतलब लंबाई है, और ये क्या है? चौड़ाई है। ठीक है ना, तो आपने क्या लिखना है? डायरेक्ट ही लिखना है आपने। ये क्वेश्चन है, ये पता है आपको L है, ये आपकी B है,
तो आपने क्या लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। पहले तो फॉर्मूला लिख देना है, फिर क्या करना है, एल की जगह पी मल्टीप्लाई क्यू की जगह क्यू, तो आंसर आ जाएगा आपका पी क्यू, बस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको वो एरिया के हेल्प, एरिया की थ्रू क्या ही पूछ रहा था, मल्टीप्लाई तो ही पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है 10m 5n। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है आपकी l, ये क्या हो गई b। ठीक है, याद रखना l पहले वाले को ही बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली, या यूँ कह लो, हाँ पहले वाले को ही l बोलते हैं। तो l और b आपको गिवन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है ना कि लेंथ पहले लेंथ है एंड ब्रेथ है बाद में। ठीक है, ये देखो ब्रेथ है बाद में। ठीक है, पहले लेंथ है फिर ब्रेथ है। तो क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप इसे पूरा लिखना रेक्टेंगल। ठीक, एल इंटू बी, आपने फॉर्मूला हमेशा लिखना है। ये लाइन ये समझ लो, एग्जामिनर मांगे या ना मांगे, आपने क्या लिखना है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपके मार्क्स अच्छे होंगे, उसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि लिखना ही लिखना है। ठीक, अच्छा, एल की जगह आपको क्या गिवन है 10m, फिर मल्टीप्लाई, और बी की जगह क्या गिवन है 5n, कितना हो जाएगा 10 पंजे 50, 10 5 जा 50, m और n को करेंगे तो m और n ऐसे लिख देंगे। ठीक है, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है 20x स्क्वायर कॉमा 5y स्क्वायर। ठीक, तो ये, अच्छा, जैसे मैं ये एरो कर रहा हूँ, आपने ये एरो मत कर देना। आप पता है क्या लिखना कि l बराबर कितनी गिवन है 20x स्क्वायर, और b बराबर गिवन है 5y स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो l इंटू बी। ठीक, तो l की जगह 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह 5y स्क्वायर, तो 20 पंजे 100, और x स्क्वायर को y स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर, हो गया आंसर। ठीक है, करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट कह रहा है 4x कॉमा 3x स्क्वायर। ठीक, तो क्या बताओ, l बराबर 4x और b बराबर 3x स्क्वायर, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी। ठीक है, तो 4x और b की जगह 3x स्क्वायर, तो 4 तिया तो 12, x की पावर 1 है और ये 2 है, जुड़ जाएगी, x की 3, तो ये आपका। तो करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। सॉरी, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 3mn कॉमा 4np, तो l बराबर 3mn और b बराबर 4np, तो क्या करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी, 3mn इंटू 4np, 4 तिया 12, m अकेला है, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, तो n की पावर हो जाएगी 2, है ना, p अकेला ही है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो ना, पसंद आ रही हो, तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो है शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, चलिए करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखो, आपने इतनी देर से ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल करते जा रहे हो, मतलब मल्टीप्लाई ही कर रहे हो ना, तो बातों बातों में आप ये याद रखना, ये जो फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना कि एक रेक्टेंगल हो तो, और रेक्टेंगल के बारे में अब क्योंकि मैंने बात की तो मैं बता दूं आपको, रेक्टेंगल जो है आमने सामने की दोनों साइडें बराबर होती हैं, इसके सामने की ये बराबर होती है, और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ना कि रेक्टेंगल के बारे में बताओ थोड़ा सा, तो बता देना कि आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, ये इसके बराबर है, और सारे चारों के चारों एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। बाकी और डिटेल में जानकारी और बड़ी क्लास में आप जाके सीखोगे। ठीक है तो अभी तो ये एरिया वाला फॉर्मूला आया था। चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अच्छा ये टेबल भरने वाला है, ठीक है। तो कह रहा है कंप्लीट द टेबल प्रोडक्ट। अच्छा मल्टीप्लाई करना है, तो देखो मैं इसको कॉपी पे क्या ही बताऊँ, इसको ना बुक पे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको बुक पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी जो है टाइम बचा लेंगे। पहले बुक पे इसको वो कॉपी पे उतारें फिर इसको बनाएं, ठीक है। डायरेक्ट इसको भरने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये जो 2x है इसको इन सभी से मल्टीप्लाई करके ना इस लाइन में लिखना है। 5y है, सभी से मल्टीप्लाई करके ना इस लाइन में लिखना है, ठीक है। एक आध के सॉल्यूशन दिए हुए भी। तो देखो क्या करते हैं, 2x को ना 2x से करेंगे तो 2 दूनी 4 और x को x से करेंगे x स्क्वायर। ऐसे ही 2x को अगर इससे करेंगे तो देखो 2 पंजे 10 और ये माइनस है ना, और यहाँ माइनस नहीं है मतलब एक ही माइनस है। और x को y से करेंगे तो x y, ठीक है। फिर 2 तिया 6 और x 1 है x 2 है तो x की 3, 2 चौके 8 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और x को x से करेंगे तो x की तो स्क्वायर हो जाएगी, y अकेला। और क्योंकि ना यहाँ माइनस नहीं यहाँ है इसलिए यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये 2x को इससे भी करेंगे तो 2 सत्ते 14, ठीक है। x 1 है और x 2 है तो x तो हो जाएंगे 3, y अकेला। 2x को 9 से करेंगे तो 2 निम्न 18, वो भी माइनस का। और x को इससे करेंगे तो x की 3 और y की 2, ठीक सेम। अब ऐसे ही जैसे इसको किया ना, आपको क्या करना है, -5y से सभी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और x और y तो x y, अब y x भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस यहाँ नहीं है यहाँ है तो आप माइनस। अब -5y को -5y से करना है तो देखो 2 माइनस है ना, आपस में कट जाएंगे, माइनस माइनस तो 5 पंजे 25 और y को y से करेंगे तो y की स्क्वायर, y की 2 हो जाएगी। और इसको इससे जब करेंगे तो ये गिवन ही है। अब -5y को इससे करो, देखो माइनस यहाँ भी है तो 5 चौके 20 और y को अगर x y से करेंगे तो x तो ऐसे ही रहेगा, y की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब -5y को 7 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, वो भी माइनस का क्योंकि यहाँ माइनस है ना, यहाँ तो नहीं है। और y को x स्क्वायर y से करेंगे तो x तो ऐसे ही रहेगा, y पे स्क्वायर चढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ एक y है यहाँ एक y है। ऐसे ही अब -5y को इससे कर दो, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 निम्न 45, ठीक। और y को इससे करेंगे तो देखो x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, y की 2 है और ये y की 1 है तो हो जाएगी y की 3, ठीक है। तो ये 2 लाइनें मैंने आपको बताई। वैसे ही आपको क्या करना है, इससे 3 से इन सबको मल्टीप्लाई करके इसमें प्लेस करना है, ठीक है। तो आप कोशिश करना, ये मान लीजिए छोटा सा होमवर्क आपके लिए भी है, ठीक है। आप करके देखना, अगर आपको ये लगता है कि नहीं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा दोबारा से, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि इसको कंप्लीट करना है आपको टेबल को। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो हमें निकालना है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें कुछ ऐसे गिवन है। ये देखो ये L है क्योंकि पहले नाम है ना, लेंथ है तो ये L है, फिर ब्रेथ है तो ये B है, फिर ये हाइट है तो ये H है, तो LBH 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 LBH, ठीक है। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स होता क्या है। तो देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ ऐसा, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स तो कुछ इसकी लंबाई होती है, कुछ इसकी चौड़ाई होती है, कुछ इसकी ऊंचाई होती है। अब उसका वॉल्यूम जो पूछा है, वॉल्यूम को बच्चों हिंदी में आयतन बोलते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसका वेट हो सकता है, इसमें कुछ भरना हो सकता है, ठीक है। इसमें जैसे पानी भर दिया या इसका वेट हो सकता है, तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है। और अगर एरिया की बात करें तो इसका मतलब है इसको कितना पेंट करना है या फिर इसमें कितना बनाने में कितना मटेरियल लगेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है रेक्टेंगुलर बॉक्स का वो होता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो होता है L/B/H। ये आपने बार बार लाइन लिखनी है आपकी प्रेजेंटेशन के लिए।
ठीक है, और आपको याद भी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको और आगे अभी मिलने वाला है, ठीक है। तो करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5a है और 3a² है और 7a की पावर 4 है। तो इसका वही निकालना है, आपने वॉल्यूम निकालना है। तो ये तो आपने लिख लिया है ना, तो ये आपको मैंने समझाया था, आपको अलग से यहाँ से करना है। तो आप सबसे पहले आप ये समझ लें कि L बराबर 5a है, ठीक है, और B बराबर 3a² है और H बराबर जो है 7a की पावर 4 है, ठीक। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्या L इंटू बी इंटू एच, फिर आपने क्या करना है 5a मल्टीप्लाई 3a², 7a की पावर 4। देखो स्टूडेंट, डायरेक्ट कर सकते थे हम यहाँ पर, ठीक है, अपना टाइम बचाने के लिए, बट आप क्या करोगे, एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आओगे ना, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपने क्या करना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। एक जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, जिसके 99 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाते हैं, तो वो यही गलती नहीं करता कि वो डायरेक्ट कर दे, शॉर्टकट मार दे, नहीं। उसकी ना प्रॉपर देखना, उसकी कभी नोटबुक जो उसकी जो आंसर शीट होगी ना, हमेशा प्रॉपर प्रेजेंटेशन करता है। तो अगर आप अपने पास होने के लिए पढ़ रहे हो, फिर तो आपसे क्या ही कहना। अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, तो आप अपने ऐसे आंसर वहाँ पर करने हैं ताकि एग्जामिनर आपकी प्रेजेंटेशन से ना काफ़ी इम्प्रेस हो, ठीक है। और काफ़ी आपने ऐसे करना है ताकि अंडरस्टैंडेबल हो, ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, है ना। तो अब देखो 5 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, ठीक है, और a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 4, तो हो जाएगी 4 2 6 और 1 7, a की पावर 7। तो ये हो गया आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2p 4q 8r, ठीक है। तो देखो ये तो आपकी L हो गई और ये B हो गई और ये H हो गई, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स L इंटू बी इंटू एच, तो 2p 4q 8r, 2 चौके 8, 8 अट्ठे 64, PQR PQR, ठीक। ये हो गया आंसर आपका। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट है XY 2x² y और 2x² y और 2x y² है, ठीक है, y पे स्क्वायर है, सॉरी इस पे नहीं है। तो L बराबर आपका हो गया XY, B बराबर हो गया 2x पे स्क्वायर y खाली है और H हो गया आपका 2xy का स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स L इंटू बी इंटू एच, तो XY, B की जगह 2x² y, H की जगह 2xy का स्क्वायर। तो देखो x यहाँ है 1, इसकी पावर 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है। अब देखो गिनती 2 दूनी 4, x की 1 x की 2 और x की 1, तो x की पावर 4, y की 1 y की 1 y की 2, तो y की पावर भी 4। ये आपका आंसर, ठीक है। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, वो है A 2b और 3c, ठीक है। ये L है, ये B है, ये C है, तो इसको डायरेक्ट कर दूँ। वॉल्यूम ऑफ, आप पूरा लिखना, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, शॉर्टकट मत मारना टाइम बचाने के लिए कहीं, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम करना है, मैं तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ बस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स L इंटू बी इंटू एच, तो A मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c, तो ये हो जाएगा 2 3 6 ABC, ये आपका आंसर, ठीक है। जल्दी से इसका 5वां क्वेश्चन और करते हैं और एक्सरसाइज का करते हैं एंड, ठीक है। देखो लास्ट क्या कह रहा है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही करना है, अब तो इसमें कुछ लगाना भी नहीं है, प्रोडक्ट ही करना है 3 डिजिट वाला। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जल्दी से करते हैं। पहला है XY YZ ZX,
तो देखो स्टूडेंट, बोल रखा है ना कि प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट का मतलब कॉमा की जगह प्रोडक्ट लगाना है। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड, फिर मल्टीप्लाई जेड एक्स। बहुत सारे स्टूडेंट है ना ऐसे करके एक्स ना बना के ऐसा करते हैं, तो आप ये याद रखो, आप तो बना रहे हो ठीक है, बट मल्टीप्लाई में और इसमें कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। इससे क्या होगा, एग्जामिनर हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाए, ठीक है। कहीं आपने एक्स बनाया वो मल्टीप्लाई लगे, जो मल्टीप्लाई बनाया वो एक्स लग जाए कहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखो एक्स एक्स, तो एक्स 2 हो जाएंगे क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई में तो जुड़ जाती है पावर। वाई 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 भी 2 है और जेड भी 2 है, ठीक। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट, ए माइनस ए और ए की क्यूब, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई माइनस ए मल्टीप्लाई ए की 3, तो देखो पावर देखो 3 और 2 5 और 1 6, ए की पावर 6, वो भी एक माइनस है ना तो लग जाएगा, 2 होते तो कट जाता, ठीक है ना, 2 होते तो ये कट जाता। थर्ड है 2,4y, 8y स्क्वायर, 16y की क्यूब। तो मल्टीप्लाई देखो 4y इंटू, फिर मल्टीप्लाई कॉमा की जगह, फिर 8y का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई 16y की 3। देखो 2 चौके 8 और 8 अट्ठे 64, ठीक है। ये तो देखो बड़ा सा हो रहा है, 16 अट्ठे 128, 128 पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। अच्छा, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, 3 2 5 और 1 6, y की पावर 6 है ना। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो एक एक स्टेप करके। 8 अट्ठे 64 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 हासिल 2, 8 का 8 और 2 10, y की पावर 6, ये आपका आंसर, ठीक। इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 कह रहा है a, 2b, 3c, 6abc। मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, कॉमा की जगह मल्टीप्लाई 2b, फिर मल्टीप्लाई 3c, फिर मल्टीप्लाई 6abc। तो देखो 2 तिया 6, 6 छिक्के 36, ठीक। फिर ए एक और है भाई, ए की 2 हो जाएगी, बी एक और है, बी की 2 हो जाएगी, सी की भी 2 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। करते हैं इसका लास्ट और है अभी, पार्ट 5, m, माइनस mn, mnp। अब मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट कि m मल्टीप्लाई माइनस mn मल्टीप्लाई mnp। देखो m की पावर हो जाएगी 3 और माइनस लगा दो क्योंकि एक ही माइनस है, n यहाँ n की 2 हो जाएगी, p अकेला ही है, ठीक। तो स्टूडेंट ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो ना और अच्छी लगी हो, आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल हो ना, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और जो भी आप करो कर देना, ठीक है। उसके बाद ये है कि करने से ना कोई भी अगर नई वीडियो आती है ना तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है, ठीक है। तो अपडेट रहने के लिए जुड़ जाएं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट।